अगर समय भी किसी के सामने झुकता है, अगर मृत्यु भी किसी से हार जाती है, तो सोचिए वो कौन है। वो है कालों के काल महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस स्थान पर लेकर आई हूँ जहाँ घड़ी चलती है लेकिन समय ठहर जाता है। यह है उज्जैन, एक शहर नहीं, एक चेतावनी और एक वरदान कहा जाता है। जो एक बार महाकाल के दरबार में सिर झुका ले, उसकी तकदीर फिर वही नहीं रहती। यह है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ यही एक ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। शास्त्र कहते हैं दक्षिण दिशा है, काल, मृत्यु और अंत की दिशा है। इसलिए कहते हैं जो महाकाल के शरण में आ गया उसे काल भी छू नहीं सकता है। हजारों साल पुराना इतिहास और उतनी ही गहरी रहस्यमय शक्ति मान्यता है। यह शिवलिंग स्वयंभू है, न किसी ने बनाया, न किसी ने स्थापित किया है। यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, ढोल, नगाड़े, शंख और हर हर महादेव का जयघोष सीधे रूह को जगा देता है। यह मंदिर नहीं, यह अनुभव है। महाकाल की सबसे रहस्यमयी पूजा, भस्म आरती, ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब बाबा का श्रृंगार चिता की भस्म से होता है। यह भस्म याद दिलाती है घमंड मत करना, यह संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है। जो भस्म को समझ गया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। कहते हैं जो सच्चे मन से बाबा से मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। किसी को बीमारी से मुक्ति मिली, किसी को कर्ज से, तो किसी को जीवन की सबसे अंधेरी रात से। महाकाल से रिश्ता का डर का नहीं, विश्वास का होता है। यह मंदिर सिखाता है डरना नहीं है, झुकना सीखो, समय से नहीं शिव से जुड़ो। यहाँ खड़े होकर लगता है मानो समय रुक गया हो और बाकी सब मिट गया हो, बस शिव शेष हो। न भूत का बोझ है, न भविष्य का भय है। जो महाकाल के साथ है वह सदा अभय है। अगर कभी जिंदगी में सब टूटता हुआ लगे, दिशा समझ ना आए, तो एक बार बाबा महाकाल के द्वार जरूर आना, क्योंकि महाकाल बुलाते नहीं, महाकाल स्वीकार करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ पर भस्म और आरती का रहस्य क्या है? तो महाकालेश्वर में होने वाली भस्म आरती दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पहले यह भस्म शमशान की राख से होती थी, जो जीवन और मृत्यु की सच्चाई का प्रतीक मानी जाती है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस दिन शिव और माता पार्वती नागों के साथ विराजमान दिखाई देते हैं। मान्यता है कि महाकाल शिवलिंग के नीचे एक विशाल रहस्यमय शक्ति विद्यमान है, जो पूरे उज्जैन नगर की रक्षा करती है। अवंतिका नगरी और शिव का वास। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और मोक्ष का द्वार है। जो भक्त एक बार भी सच्चे मन से जय श्री महाकाल कहता है, वह कभी अकेला नहीं रहता है। महाकालेश्वर मंदिर आमतौर पर सुबह 4 बजे तक खुला रहता है और रात 11 बजे तक खुला रहता है, जिसमें दिन भर अलग अलग आरतियों और दर्शन के लिए समय निर्धारित होता है। सामान्य दर्शन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध है, लेकिन गर्भगृह दर्शन जैसे जलाभिषेक के लिए दोपहर और शाम के समय विशेष, जैसे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में, शाम 6 से 8 बजे के बीच में होते हैं, जिसके लिए शुल्क लग सकता है। महाकालेश्वर मंदिर के कुछ मुख्य रहस्य हैं, तो आइए जानते हैं। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। सभी अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलाधारी उत्तरमुखी होती है, लेकिन महाकालेश्वर की जलाधारी दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी है। इसलिए इन्हें काल के देवता के रूप में पूजा जाता है। उज्जैन के राजा। मान्यता है कि महाकाल ही उज्जैन के वास्तविक राजा हैं, इसलिए कोई भी शासक या उच्च अधिकारी रात में उज्जैन नहीं रुकता। ऐसा करने वालों को सत्ता गंवानी पड़ती है। काल के स्वामी। महाकाल समय मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होते, जबकि अन्य मंदिरों में होते हैं।
स्वयंभू शिवलिंग। यह एकमात्र स्वयंभू स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को चीर कर प्रकट हुआ था। नागचंद्रेश्वर मंदिर। मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल नाग पंचमी श्रावण माह के 5वें दिन को खुलता है, जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा। ऐसा मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से भक्तों को अकाल मृत्यु, अश्वमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। अद्वितीय भस्म आरती। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें मुद्रों की राख का उपयोग किया जाता था और हर दिन का श्रृंगार अलग अलग होता था। काल भैरव और मदिरा। मंदिर के पास काल भैरव मंदिर है, जहां भगवान को मदिरा शराब चढ़ाई जाती है, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। गुप्त तहखाना। मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज तक कोई वहां नहीं जा पाया। जूना महाकाल। मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने से बचाने के लिए असली शिवलिंग को छिपाया गया और उसकी जगह दूसरे शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, जिसे अब जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। जहां काल भी नतमस्तक हो जाएं, वही है महाकाल। जय श्री महाकाल। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी और नए ट्यूटोरियल के साथ में।